हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हम बात करेंगे जो बिहार में बी डबल एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका सेकंड एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डीएसबी स्पेशल एजुकेशन टीजीटी हो या पीआरटी हो, दोनों लेवल, तो उसके लिए पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। तो आपको स्पेशल एजुकेशन के हर एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उसके। तो आज हम स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो बी डबल एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ, आपको पता है उसमें काफ़ी कंपटीशन रहेगा। उसमें आपको पता है आवेदनों की संख्या 26,417 आवेदन आए थे। तो सेकंड एग्ज़ाम कब भी हो तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है ताकि आपकी एक ही सीट पक्की हो सके। तो स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आपको सेकंड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमताओं के कारणों पर व्यापक रूप से शोध किया गया है। निम्न में से किसे सीखने की अक्षमता का कारण नहीं माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लघु एवं दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन नंबर बी माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिक कारण। ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दोषपूर्ण वायरिंग। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दूं बी आ जाएगा। माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा, तो राइट आंसर बी। उसमें आपको पता है नहीं पूछा है, बाकी तीन आएंगे और नहीं पूछा तो नहीं। माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा, ये नहीं आएगा, तो राइट आंसर बी। तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डीएसएसबी में कम से कम ये 5 या 6 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन रीट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो एक है व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली, आपने स्पेशल से HIVI या मार्ग से सीखा है तो IP की आपने फाइल मलाई होगी, आपको पता है जो IP विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ये एक अनुबंधन है जिसका पालन शिक्षकों और पेशेवर कर्मचारी को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सामान्य शिक्षा के शिक्षकों के लिए एक रूपरेखा है। ऑप्शन नंबर सी कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर डी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट की एक उपधारा है। तो IP आपको IP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो IP की फुल फॉर्म होते हैं इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये भी IP की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार आ चुकी है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यह एक अनुबंधन है जिसका पालन शिक्षकों और पेशेवरों के लिए किया जाता है, तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे ऑटिज्म का कारण नहीं माना गया है? तो आपको ऑटिज्म तो पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, धातु चयापचय विकार। ऑप्शन नंबर बी खसरा कंठमाला और रूबेले का टीका। ऑप्शन नंबर सी न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटिन का अत्यधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी है अनुवांशिक। तो उसका ऑटिज्म का कारण नहीं पूछा है, 3 तो आएंगे और एक नहीं आएगा। आपको हमेशा नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए एग्जाम में, बार बार ये कन्फ्यूजन करता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी। तो राइट आंसर सी, बाकी तीन ये धातु चयापचय विकार ऑटिज्म को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता, अनुवांशिक बच्चे में अनुवांशिकता से ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म जो बच्चा अपने आप में होया रहता है और किसी के साथ सामाजिक संप्रेषण नहीं कर पाता है और आँखों का आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, अपने आप में लीन रहता है।
तो ये ऑटिज्म बच्चे की विशेषता होती है, आपने डीएड या बीएड में पढ़ा होगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं। जिस प्रकार का मूल्यांकन विशेष अवस्था किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान करता है? तो आपको विशेष अवस्था जो स्पेशल एडुकेशन बच्चे होते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो उसके लिए कौन सा मूल्यांकन आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी निरंतर मूल्यांकन। तो विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए कौन सा मूल्यांकन आवश्यक होता है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, आपको हर स्पेशल एग्जाम में काम आएंगे। तो जैसे आपको पता है डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन में चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, सभी के लिए जहाँ भी स्पेशल एजुकेशन से हो आप, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही काम आएंगे। जो बिहार में 20 डबल स्टेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी सर क्लास से आएंगे। तो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर हल करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और जब भी किसी राज्य में वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से छात्रों के खालिस्तान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विशेष सेवाओं के लिए पात्रता, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने में प्रगति, ऑप्शन नंबर सी भावी शैक्षणिक सफलता के लिए योग्यता, ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक उपयोग के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा विशिष्ट कौशल शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने में प्रगति। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकें, व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकें क्या हैं? तो ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देती है, ऑप्शन नंबर बी सीखने के सिद्धांत को इस्तेमाल करती है, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की एक बहुत ही सीमित सीमा तक सक्षम है, ऑप्शन नंबर डी में किसी न किसी प्रकार की ऑपरेटिंग कंडीशनल शामिल होती है। तो व्यवहार संबंधित। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी में किसी न किसी प्रकार की ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। ये ऑथेंटिक आंसर की आई थी, उसके बाद आंसर की से ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। और अच्छे क्वेश्चन है, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करोगे तो आपको इतना ही बेनिफिट होगा। आपको स्पेशल एजुकेशन में किस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं आपको पता लग जाएगा, आपको पेपर का लेवल पता लग जाएगा, और स्पेशल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी पता लग जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो आपके 90% लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 5 या 10% नए क्वेश्चन बनते हैं। तो बार बार क्वेश्चन वही आते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, वही ऑप्शन आते हैं, और थोड़ा सा भाषा में चेंज कर दिया जाता है, तो और कुछ नहीं है। जितने आप पुराने पेपर निकालोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छात्र दृष्टिहीन हैं उन्हें अवधारणा को पढ़ने में शामिल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट अनुभव है, ऑप्शन नंबर बी मुख्य रूप से बहुत सारे मौखिक विवरण, ऑप्शन नंबर सी सुनने की क्षमता में सुधार के लिए सहायक तकनीक, ऑप्शन नंबर डी दृष्टि संपन्न के लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीति। तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा स्पष्ट अनुभव। जो दृष्टिहीन छात्र होते हैं उसको आपको पता है ब्रेल पत्ती से पढ़ाया जाता है, जो स्पष्ट के द्वारा छुपकर अक्षरों को पढ़ते हैं। तो आपको पता है दृष्टिहीन विद्यालय ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो देहरादून में है, और जो अचाई वाला है वो आपको पता है मुंबई में है। जो अमर
एनवायरमेंटल रिटायर्डेशन, जिसका नाम चेंज करके वर्तमान में आईडी कर दिया है। आपको पता है आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमआर का नाम चेंज कर आईडी कौन सी सन में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है जुलाई 2019 में एमआर का नाम है आईडी कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। विकलांगों की एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय पुनर्वास परिषद, जो RCI होता है। आपको RCI की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो RCI की फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूँ, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये RCI कब बना था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। RCI 1992 में बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा NCERT। तो राइट आंसर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जो सी आ जाएगा। जो NCERT की स्थापना आपको पता होगा 1900, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, NCERT की स्थापना 1963 में हुई है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसमें 3 दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है। आपको नहीं पूछा है, तो जो नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। नहीं को हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। हम पॉजिटिव आंसर कर देते हैं तो गलती हो जाती है। हमेशा एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आपको नहीं को पहले ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी भागीदारी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सहभागिता का सिद्धांत। तो आपको नहीं बताना है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भागीदारी का सिद्धांत। ये नहीं है सी नंबर राइट आंसर। तो इसमें प्रस्तुति का सिद्धांत होता है, अभिव्यक्ति का सिद्धांत होता है और सहभागिता का सिद्धांत होता है। ये तीनों होते हैं। जो भागीदारी का सिद्धांत थर्ड नंबर है, जो नहीं होता है, तो नहीं पूछा है। तो राइट आंसर 69 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। गंभीर दृष्टि दोष वाले छात्रों को शामिल करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं है। तो ये देखो बार बार नए ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका ध्यान में रखना चाहिए। ये ज़्यादातर छात्र ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बना रहा है वर्तमान समय में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दर्शनात्मकता देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी फेल्ट किताब और फेल्ट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी 3 आयामी मानचित्र और चार्ट, ऑप्शन नंबर डी साफ और स्पष्ट बोलना। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा, दर्शनात्मक देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के नवोल्लेखनात्मक सिद्धांत के अनुसार सुपर ईगो की क्या भूमिका है। तो आपको फ्राइड का नवोल्लेखनात्मक सिद्धांत है, आपने डीएड में या बीएड में पढ़ा होगा। तो उसमें जो 3 होते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। तो सुपर ईगो की क्या भूमिका है, उसमें सुपर ईगो की क्या भूमिका है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर है ए देखते हैं। यह नियमों और निषेधों की को स्थापित करता है और हमें बताता है कि हमारी आईडी आयोगों को ख़त्म करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ये है अवास्तविक आईडी और बाहरी वास्तविक दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यह आईडी की मांगों को पूरा करने के लिए यथार्थवादी तरीके अपनाता है। ऑप्शन नंबर डी यह तत्काल संतुष्टि की मांग करता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो यह निषेधों को स्थापित करता है और हमें बताता है कि हमारे आईडी को ख़त्म करने के लिए जो अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए। तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है विलुप्ति क्या है। ऑप्शन नंबर ए
अव्यवस्थित विषुग्राहीकरण। ऑप्शन नंबर बी डायनासोर के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर सी किसी की सुदृढ़ीकरण को हटाना जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक प्रतिक्रिया को नकारात्मक व्यवहार के साथ जोड़ना। तो विलुप्ति जो होती है जो डायनासोर के साथ हुआ है, तो राइट आंसर बी आ जाएगा। तो डायनासोर के साथ हुआ है, राइट आंसर बी। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। जो विलुप्त की जिस श्रेणी में आते हैं, जो डायनासोर हो गया विलुप्त है, विलुप्त प्रजातियों को कौन सी पुस्तक में लिखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो रेड डाटा पुस्तक होती है, रेड डाटा पुस्तक में विलुप्त हो जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 2004। ये क्वेश्चन भी बार बार डीएसएस में 4 बार ये क्वेश्चन मैंने देख ली है, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है और हर स्पेशल एग्जाम टीचर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चन निकालोगे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 5 या 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में नए बनते हैं और ये थोड़ी सी भाषा चेंज कर देते हैं पुराने क्वेश्चनों की, बस और कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर है वो हल कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 2004। ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 2005। ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 2006। ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 2009। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 13 दिसंबर जो 2006 को हुआ। तो राइट आंसर सी, दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन। साक्षात्कार और मेलिंग जैसी विधियाँ डेटा संग्रहण के खालिस्तान स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक। ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक। ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी प्राथमिक होती है। जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, जो प्राथमिक डेटा संग्रहण के स्रोत में आता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शोध विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी उपयुक्त बी आ जाएगा। जो विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में शोध, तो ये तीनों आ जाएंगे, तो सभी आ जाएंगे, राइट आंसर डी। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे की श्रृंखला कल से हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपका डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।